हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने पहली वीडियो जो अपलोड करी थी दैट वाज रिलेटेड टू क्लासिकल एंड केंजियन। तो दैट बिकम्स द बेसिस फॉर दिस वीडियो। सो इफ़ यू हैवंट वॉच दिस वीडियो, मतलब द प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करी है, आई विल पुट अ कार्ड, यू विल गेट द लिंक फॉर द सेम, और इवन आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो अब हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर। इसके लिए हम चैप्टर 3 जो है देख रहे हैं फ्रॉइड का। हम क्लासिकल अप्रोच को देखेंगे, ठीक है। सो क्लासिकल अप्रोच जो है उसके अंदर जो हमारा इसमें क्लासिकल डाइकोटमी होती है उसे पढ़ेंगे। क्लासिकल डाइकोटमी होती क्या है? सो व्हाट इज क्लासिकल डाइकोटमी? इसमें क्लासिकल डाइकोटमी जो है वो बेसिकली सेपरेशन होती है नॉमिनल वेरिएबल्स और रियल वेरिएबल्स के बीच में। क्या होता है? इट इज़ बेसिकली सेपरेशन बिटवीन नॉमिनल वेरिएबल और दूसरा क्या है हमारा? रियल वेरिएबल्स। रियल वेरिएबल्स और नॉमिनल वेरिएबल्स के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज़ हमारा क्लासिकल डाइकोटमी। सो इसके अंदर जो हमारे चेंजेस अगर नॉमिनल में होंगे तो वो रियल को अफेक्ट नहीं करेंगे, और अगर रियल में कुछ चेंजेस होंगे तो दे विल नॉट अफेक्ट नॉमिनल। अब यहाँ पे आप सोचोगे व्हाट इज़ नॉमिनल? नॉमिनल जो है वो यूजली एक्सप्रेस किया जाता है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, ठीक है। इसे हम यूजली मॉनेटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। एंड रियल को जो है वो रियल फैक्टर्स जैसे होते हैं रियल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। इसे किस में किया जाता है? रियल टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। मॉनेटरी टर्म्स जैसे हमारा फॉर एग्जांपल प्राइस हो गया, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा जो रियल फैक्टर्स हैं जैसे मशीन, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, आउटपुट, ये सब जो है ये रियल टर्म्स हैं। आउटपुट, मशीन हो गई हमारी, टेक्नोलॉजी हो गई। सो ऑल दीज थिंग्स आर रियल वेरिएबल्स, ठीक है। एंड जो हमारा नॉमिनल वेज जैसे कि हमारा ₹100 पर आवर, वो नॉमिनल वेज हो गया। नॉमिनल जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, नॉमिनल वेज क्या होता है हमारा पैसे की टर्म्स में, कि ₹100 पर घंटा दिया जा रहा है पैसा किसी भी वर्कर को। और यही अगर हम रियल वेज की बात करें तो रियल वेज क्या होता है? जब हम नॉमिनल वेज को प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रियल वेज। समझ में आया आपको ये कि हम क्या करते हैं? जब हम रियल वेज के लिए रियल निकालने के लिए नॉमिनल वेज को किससे डिवाइड कर देते हैं? प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। अब क्लासिकल मॉडल देखते हैं कि क्या होता है बेसिकली, ठीक है। सो क्लासिकल मॉडल के अंदर जो हमारा क्लासिकल मॉडल है, जस्ट राइट इट, क्लासिकल मॉडल, ठीक है। सो क्लासिकल मॉडल क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ से इमर्ज हुआ, उसकी रेवोल्यूशन कैसे हुई। इट इमर्ज बेसिकली कहाँ से हुआ? फ्रॉम द रेवोल्यूशन अगेंस्ट द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, एज जिसे हम मर्केंटलिज्म भी बोलते हैं। तो इसके मर्केंटलिज्म के 2 फीचर्स होते हैं। आप ये लिख लीजिए कि ये कहाँ से इमर्ज हुआ। तो इट इमर्ज्ड एज अ रेवोल्यूशन। कैसे इमर्ज हुआ? एज अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट अ बॉडी ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। इकोनॉमिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट ये इमर्ज हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज मर्केंटलिज्म। इसे हम मर्केंटलिज्म भी बोलते हैं। इसके 2 फीचर्स हैं। फीचर 1 जो है वो बताता है हमें कि बुलिनिज्म के बारे में बताता है, दैट इज बिलीव दैट वेल्थ एंड पावर ऑफ नेशन जो है वो डिटर्मिन किससे होते हैं? अपने प्रेशियस मेटल से।
बुलियनिज्म से आपको वैसे समझ में भी आ ही रहा होगा कि होता क्या है। बुलियनिज्म जो है उसके अंदर हम बेसिकली ये बिलीफ है कि हमारा जो वेल्थ है वो वेल्थ या पार एक नेशन की उसके प्रेशियस मेटल, उसके पास कितना स्टॉक है प्रेशियस मेटल का, उससे डिटर्मिन होती है। तो दैट इज बुलियनिज्म। बुलियनिज्म आप लिख लीजिए कि इट इज़ अ बिलीफ, कि ये जो है एक बिलीफ है दैट वेल्थ, कि एक कंट्री की पार और उसकी वेल्थ जो है वो किससे डिटर्मिन होती है, ऑफ नेशन जो है दैट इज इट इज़ बेसिकली डिटर्मिन्ड बाय its stock of precious metal. Stock is determined by its stock of precious metal. उसके पास कितना कीमती मेटल्स का स्टॉक पड़ा है, उससे उसका डिटर्मिन होता है वेल्थ या उसका पार कितनी है उसके पास। सेकंड की बिलीफ क्या है, इन द नीड फॉर द स्टेट एक्शन टू डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, कि एक बिलीफ क्या है, बिलीफ इन द नीड्स, कि उसकी क्या ज़रूरत है फॉर स्टेट एक्शन, एक स्टेट के एक्शन के लिए उसकी क्या ज़रूरत है, टू डायरेक्ट, कि वो क्या डायरेक्ट करे द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, की डेवलपमेंट किसका हो, कैपिटलिस्ट सिस्टम का, ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। अगर आप IAS इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो जितना मैं लिखवा रही हूँ इन वीडियोस में, इसको बाय हार्ट फॉलो कीजिए और इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए, बिकॉज ये चीज़ें ही आपको हेल्प करेंगे। आपको लिखना है, इसे लिख के प्रैक्टिस करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इन कंट्रास्ट टू मर्केंटलिज्म, जो हमारा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एम्फसाइज किया रियल फैक्टर्स के ऊपर। किसके ऊपर एम्फसाइज किया, ऑन द रियल फैक्टर्स। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने किस पे एम्फसाइज किया, रियल फैक्टर्स के ऊपर, जिससे डिटर्मिन होती है नेशन की वेल्थ। सो उससे डिटर्मिन होती है वेल्थ एक नेशन की, ठीक है। एंड उन्होंने स्ट्रेस करा ऑन ऑप्टिमाइजिंग टेंडेंसी ऑफ फ्री मार्केट, फ्री मार्केट में उसकी टेंडेंसी को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, अगर स्टेट का कंट्रोल ना हो तब भी वो कैसे ऑप्टिमाइज हो सकते हैं। और उन्होंने किस पे एम्फसाइज किया, ऑन लेजिस फेयर। लेजिस फेयर से आप क्या समझते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि लेजिस फेयर क्या होता है। लेजिस फेयर बेसिकली हमारा लीस्ट इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का, कि सरकार कुछ अपना हाथ पैर नहीं चला रही, मार्केट फोर्सेस जो हैं वो अपने आप से चीज़ें जो हैं वो डिटर्मिन कर रही है। जैसे अगर मार्केट फोर्सेस में प्राइस और आउटपुट की बात करें तो प्राइस और आउटपुट जो है वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई से डिटर्मिन हो रहा है, पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई चीज़ जो है वो नहीं बता रही। सो दैट इज़ लेजिस फेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्लासिकल एनालिसिस के अंदर क्या, बेसिकली क्लासिकल एनालिसिस जो है वो प्राइमरीली रियल एनालिसिस होता है। जो ग्रोथ होती है इकोनॉमी की वो किसका रिजल्ट होता है, फ्रॉम इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक में कितना इंक्रीज हुआ है उससे इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में पता चलता है। मतलब आउटपुट में कितना बढ़ोतरी हुई है या कितना कमजोरी हुई है, उससे हमारा ग्रोथ जो है इकोनॉमी के अंदर पता चलता है। एंड मतलब प्रोडक्शन और एडवांसमेंट, तो इंक्रीज इन स्टॉक को इंक्रीज करने के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे हमारा क्या हो सकता है फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी से बढ़ सकती है आउटपुट, दैट इज़ देयर, ठीक है। सो स्टॉक का इंक्रीज करने वाला क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं, दैट इज़ देयर। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिकल जो है, क्लासिकल के अकॉर्डिंग जो मनी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से, दैट इज़ वाई मैंने इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि क्लासिकल क्या बोलता है,
क्लासिकल बोलता है मनी क्या होता है, इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मनी क्या होता है, मनी जो है इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी क्या होता है, इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, दैट इज देयर. तो बट हमने कीनजुन का पढ़ा था, उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी के कई सारे रोल होते हैं. बट क्लासिकल में सिर्फ मनी क्या होता है, मनी का डिमांड जो है वो ट्रांजैक्टिव पर्पस के लिए जो है यूज़ किया जाता है. दैट इज़ देयर. सो दोनों एस्पेक्ट में क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है उसका स्ट्रेस किस पे होता है, रियल फैक्टर्स के ऊपर. सो आप ये लिख लीजिए कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो किसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करता है, रियल फैक्टर्स के ऊपर. रियल फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करता है. उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है फ्री मार्केट के अंदर, इफ़ेक्टिवनेस क्या है फ्री मार्केट के अंदर, दैट इज़ देयर. इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फ्री मार्केट, फ्री मार्केट के अंदर क्या है उसकी इफ़ेक्टिवनेस है उसके ऊपर. सो उसके मैकेनिज्म के ऊपर विच वर डिवेलप्ड इन द कोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी लॉन्ग पीरियड के अंदर कंसर्निंग उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो उन्होंने बेसिकली फील किया कि जो फ्री मार्केट मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क कर सकता है, कुड वर्क टू प्रोवाइड मार्केट फॉर एनी गुड, कि किसी भी गुड के लिए वो गुड प्रोवाइड करे मार्केट के अंदर, वो सेज बोलता है. तो उसके दो बेसिक फीचर्स हैं जो क्लासिकल एनालिसिस हैं, जो कि अराइज होता है एज अ पार्ट ऑफ देयर अटैक. मर्केंटलिस्ट के अटैक के अगेंस्ट दो पॉइंट्स आए. पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा ये है कि उन्होंने स्ट्रेस किया ऑन द रोल ऑफ रियल फैक्टर्स. किसके ऊपर स्ट्रेस किया, स्ट्रेस्ड ऑन द रोल ऑफ रियल फैक्टर्स. रियल फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, क्या क्या है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, ये रियल फैक्टर्स हैं. ठीक है, एज अपोज बाय मॉनेटरी फैक्टर्स. ये क्लासिकल ने एम्फसाइज किया. सेकंड किस पे एम्फसाइज किया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने स्ट्रेस किया ऑन सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी ऑफ इकोनॉमी. किसके ऊपर, सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी ऑफ इकोनॉमीज, सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी ऑफ इकोनॉमी, कि वो खुद से एडजस्ट कर जाएगी, सरकार का कोई हाथ नहीं है, लेजिस फेयर. सो आई होप ये आपको क्लासिकल जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया, जो क्लासिकल का मॉडल है अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम प्रोडक्शन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे. स्टे ट्यून फॉर दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऑल दी स्मॉल थिंग्स गिव अस मोटिवेशन टू वर्क फॉर यू गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.